मोल कंसेप्ट। वेलकम टू आरजे क्लासेस। और हम लोग जो आज करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करने वाले हैं, दैट इज द लुजैक्स लॉ। गे लुजैक्स है कि नहीं? तो गे अगर बोल दे हम लोग इंडिया में किसी को तो मारा मारी हो जाए। तो यहाँ लिखे देखो, उसका मम्मी पापा बड़े नाम से, बड़े प्यार से नाम रखा था क्या? गे। तो गे लुजैक्स लॉ हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और लुजैक्स लॉ किसके लिए है? गैसियस वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? गैसियस वॉल्यूम के लिए जो हम लोग लॉ बात करने वाले हैं उसको आप क्या बताते हो? लुजैक्स लॉ, है ना। देखो, गैसेस जब भी रिएक्ट करता है तो उनके आपस में हो या प्रोडक्ट के संग हो, उनकी रेशियो जो होगी कैसे होगी? एक सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। जैसे अगर हम लिखते भी है तो बताते हैं कि लुजैक्स के अकॉर्डिंग, लुजैक्स ने क्या बताया? लुजैक्स देखो बड़ा नाम है गैस के फील्ड में, तो उसने पहला लॉ क्या बताया? व्हेन गैसेस रिएक्ट, है ना। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हेन गैसेस रिएक्ट, गैसेस रिएक्ट। अच्छा देखो, अगर दिखने में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो तो आप रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेना और फिर क्लियरली दिखेगा। और हैंडराइटिंग का अगर इशू हो तो हम बोल भी रहे और लिख भी रहे, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होएगी। सो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो, मतलब जो रिएक्शन होएगी वो रिएक्शन कैसे होगी? उनके आपस में बात करें या प्रोडक्ट के संग उनकी अगर कंपैरिजन करें तो कैसे मिस होगी? एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगी। अंडरस्टूड और नॉट? सो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो, व्हेन गैसेस react they do so in a simple whole number ratio, in a simple whole number ratio, whole number ratio। और ये रेशियो किसके संग? खुद के संग भी एंड टू द प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, टू ईच अदर एंड टू द प्रोडक्ट फॉर्म, टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और इसको एकदम सिंपल तरीके से हम एक समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, लुजैक्स लॉ बहुत क्लियर सा, बहुत सिंपल सा और नॉर्मल सा निकल आया कि अगर गैसेस रिएक्ट करेंगे तो उनकी आपस में उनकी रेशियो अगर आप फाइंड कर लो, या उनके रिएक्टेंट का जो रेशियो है प्रोडक्ट के संग फाइंड कर लो, लेकिन प्रोडक्ट शुड बी इन गैसेस स्टेट, क्योंकि लॉ सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है वो गैसेस स्टेट में है तो लॉ काम करेगा। और अगर ये गैसेस स्टेट में नहीं है, इवन वेपर स्टेट है, तो फिर क्या करेगा? काम। अंडरस्टूड? तो क्या क्या बता रहे हैं कि जब भी गैसेस रिएक्ट कर रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल अपने पास क्या है? ये ले लो अमोनिया का, है ना। क्या फॉर्म करेगा? अमोनिया फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और क्या फॉर्म कर रहा है? ये अमोनिया फॉर्म कर रहा है। अच्छा अब देखो जरा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो आप बोले कि यहाँ से 2 ले लो आप, और यहाँ क्या ले लो? 3। ठीक। अब इनकी वॉल्यूम की बात कर ले। नाइट्रोजन आपने कितने वॉल्यूम ले रखा है? कोई नंबर है अपने पास? दैट मीन्स 1 वॉल्यूम। आपने हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम ले रखा है? 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। और अमोनिया कितने वॉल्यूम ले रखा है? 2 वॉल्यूम ले रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बता क्या रहा है? देखो नॉर्मल सी कहानी बता रहा है। बोल रहा है कि जब आपने 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, आपने क्या किया? 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म कर लिया। ऑब्वियसली ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट जितने भी चीज़ें हैं सबके सब किस में है? गैस स्टेट में है। अच्छा अब देखो जरा सा, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, लेकिन गैस मिस लॉ तो ये नहीं था कि गैसियस स्टेट में होगा ना लिक्विड स्टेट में होगी, क्या होगी इस बारे में नहीं था। क्या था? रिएक्ट करेगा गैसेस, ठीक है, किस रेशियो में रिएक्ट करेगा इसके बारे में बात हो रही थी। अच्छा अब देखो जरा सा, हम रेशियो फाइंड कर ले। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की अगर हम रेशियो फाइंड करें, ये रेशियो कितने की होगी? 1:3। ले लो जरा सा, इनकी वॉल्यूम की रेशियो कितने की होगी? कोई दिक्कत? अच्छा अगर आप सपोज करो यहाँ से हम नाइट्रोजन एंड अमोनिया की रेशियो अगर हम फाइंड करें, तो ये नाइट्रोजन आपने कितना ले रखा? 1, और अमोनिया आपने कितना ले रखा? 2। सो इनकी रेशियो क्या निकल आई? 1:2।
2। ऑब्वियसली ये भी कैसा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। आपने जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो निकाला तो रेशियो कितने की है, 1:3। ऑब्वियसली ये भी एक कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। अच्छा, अब सेम अगर आप बात कर लो यहाँ पे फिर से किसकी, आप अगर हाइड्रोजन और अमोनिया की अगर बात करो तो ये रेशियो कितने की होगी, 3:2 की रेशियो है। तो मतलब देखो हो क्या रहा है कि आप जब रिएक्टेंट का आपस में रेशियो फाइंड करो, रिएक्टेंट क्या क्या था अपने पास, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जब रिएक्टेंट के हम रेशियो फाइंड करते हैं आपस में, उस वक्त भी मेरा रेशियो कैसा है, 1:3, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जब रेशियो फाइंड करते हैं, इच रिएक्टेंट के सामने प्रोडक्ट का रेशियो फाइंड करना स्टार्ट किया। पहला रिएक्टेंट कौन था, नाइट्रोजन, उसके संग आपने रेशियो फाइंड कर ली किसकी, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या निकल के आ गया, 1:2 की। ये कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। अच्छा, फिर आपने दूसरा रिएक्टेंट मेरा क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के संग हमने फिर से एक रेशियो निकाल लिया किसकी, अमोनिया की। ये रेशियो भी मेरा क्या निकल के आ गया, कितने की, 3:2। ऑब्वियसली ये भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो लुजैक का लॉ क्या था याद है ना, और किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, अंडरस्टूड। सो व्हेन गैसेज रिएक्ट दे डू सो, वो ऐसा करेंगे, और किस कंडीशंस पे करेंगे, कि ये कंडीशंस एक ही होगी कि रिएक्ट करेंगे भैया, लेकिन रिएक्ट करने के लिए कंडीशंस क्या मेरा, कि रेशियो हम अपना बड़ा नहीं कर सकते। रेशियो मेरा कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, और कैसे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये लुजैक्स लॉ है, क्लियर। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल्स होगा कैसा, सिंपल यूनिटरी मेथड, जो क्लास 3, 4, 5 में आपने यूनिटरी मेथड सीखा है ना। 10 पेन का दाम 20 रुपया है तो 50 पेन का दाम कितना होगा। तो ये जो मेथड सीखे थे ना, एग्जैक्टली ये सिंपल तरीके का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बुक दो जरा सा, एक न्यूमेरिकल पे देख लेते हैं, है कि नहीं। तो देखो जरा सा, अपने पास लुजैक्स के लिए एक न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल देख लो जरा सा क्या दिया है। एक बुक है मेरे पास, और ये सेलिना का बुक है, तो आप लोग के पास भी अगर होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखो यहाँ से पहला एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं, और ये पहला न्यूमेरिकल्स क्या दिया है ना। तो देख लो जरा सा, यहाँ से पहला आता है लुजैक्स के, है ना। तो अच्छा दिया क्या है, तो क्वेश्चन देखिए जरा सा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एक क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं तो आप लोग अच्छे समझिएगा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटाइलिन, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन होप आप सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और रिकॉर्डेड तो है ही अपने पास। तो क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा देखो कुछ नहीं करनी है, एक नॉर्मल सा यूनिटरी मेथड कर लिया, एसिटाइलिन है ना, पहले ले लेते हैं। जैसे जो बोले आप सबसे पहले क्या काम करना है, रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करनी है, एंड उसके बाद क्या करनी है, उसको नॉर्मली जैसा ऐसा बोलेगा वो लिखते चले जाते हैं। चलिए जरा सा आ जाओ, तो आ जाओ, क्या क्या दिया है देखो जरा सा, है ना। क्या दिया है, एसिटाइलिन ले लो जरा सा। एसिटाइलिन क्या होता है, C2H2 ले लो। क्या करना है, इसको बर्न करना, कर दो। अच्छा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हो विदाउट एनी कैटालिस्ट कुछ भी, तो क्या फॉर्म होना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होने दो। सो आ जाओ जरा सा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मेरा क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, बैलेंस भी कर लें। चलिए जरा सा बैलेंस करें, बताइए क्या होगा बैलेंस में। हाँ कहाँ पे, 2 लोगे, 2 से काम बनेगा, 2 से तो नहीं बनेगा, 4 लेते हैं। चलिए जरा सा, तो 4 ले लेते हैं जरा सा। क्या आप 2 लोगे तो फिर तो क्या होता है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑड नंबर में आपके पास आ जाएगा। तो हमेशा अपने आप को इवन में को रखने की कोशिश करना। जब भी आप बैलेंस करते हो तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस पर आप क्या करो, इवन नंबर पे अपने आप को रखो, है ना, बड़ा हो रहा होने दो। 4 ये 2 और अपने पास कितना आ जाएगा, तो 8 एंड 2 कितना आ जाएगा, 10 5। अच्छा अब गैसियस लॉ है अपने पास, है ना। तो अब जरा सा आ जाओ, किसके टर्म में बात हो रही थी, वॉल्यूम के टर्म में ना।
एसिटाइलिन कितना वॉल्यूम, और आपने ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म्ड हुआ है वो, और वाटर के लिए तो हम बात करने वाले ही नहीं है क्योंकि लॉ किसके लिए है, तो फिर वाटर भूस। चलिए जरा सा, अच्छा कितना मेरे पास एसिटाइलिन है, कितना मेरे पास 400 ml ऑफ एसिटाइलिन है कि नहीं, पकड़ो आप जरा सा बुक। तो कितना आपने 400 ml लिख दो जरा सा, और नॉर्मल यूनिटरी मेथड जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। कैसे, मेरे पास ये लेना है और पहली बार क्या फाइंड करनी है, ऑक्सीजन कितना लगना है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 2 वॉल्यूम ऑफ किसका, एसिटाइलिन रिक्वायर्स, क्या चाहिए इसको, चाहिए ना, रिक्वायर्स कितना 5 वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब क्या बता रहा, 5 वॉल्यूम हो गया। अच्छा अब कितना 400, देयरफॉर 400 ml ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्स कितना 5/2 × 400 ml, है ना। कैंसिल कीजिए आप, कितना आ गया आपके पास 200, सो 1000 ml आपके पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा फिर क्या बोला, CO2 भी आपको फॉर्म करनी है। अच्छा अब आप कितना 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन से कितना CO2 फॉर्म कर रहे हो आप, 4 वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, सिंस 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस, इस पर प्रोड्यूस कर रहा ना, तो आप जो करेगा वही कर देना। अगर रिक्वायर्ड चाहिए तो रिक्वायर्ड लिखिए, प्रोड्यूस कर रहा तो प्रोड्यूस कर दो। प्रोड्यूसेस कितना 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, और आपने कितना वॉल्यूम ले रखा है 400 वॉल्यूम ले रखा है, तो ले लो 400 वॉल्यूम का। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 400 ml ऑफ क्या जाएगा, एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस, सो 4 बाई कितना आ जाएगा 2 × 400 ml, सो कितना आ जाएगा 200, सो 800 ml। और इसी तरह के हम लोग ढेर सारे और भी करेंगे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई भी डॉट बच जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई रिलेटेड टॉपिक हो तो इसको आप कमेंट सेक्शन में देना, शेयर कर सकते हो। शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो स्किप कर जाना।